नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री ईडेक का सेकंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। हमारे पिछले वीडियोस में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उनका एक्सपेंशन देखा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, उनके आर्ट और स्कल्पचर्स को देखा और हमने देखा कि वो कैसे एक्सपेंड हुई। अब जो हम आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे द इन्वेजन ऑफ टर्क्स। आपको पता है, हमने सुना भी बहुत है कि भारत पर हर समय बाहर से हमले होते रहते थे। हमने जो ब्रिटिशर्स के बारे में भी सुना, लेकिन उनसे भी पहले जो है यहाँ पर जो बाहर के राजा महाराजा होते थे या कुछ और स्टेट से आते थे, कंट्री से आते थे, वो लोग भी बहुत हमला करते थे। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्या हमने यहाँ देखा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। बहुत सारे लोगों ने फॉरेन कंट्रीज से, आसपास की जो फॉरेन कंट्रीज थी, उन्होंने इसको लूटा है। कौन सी सेंचुरी में सबसे ज्यादा ये सब हुआ? 6 to 8 सेंचुरी इन्वेडर्स आते थे और वो यहाँ से लूट कर सामान ले जाते थे। तो उनमें से कौन कौन से हैं? मंगोल्स, अरब्स और टर्क्स। और हम आज के वीडियो में टर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। हम डिस्कस इनके बारे में भी करेंगे, लेकिन ज्यादा हम लोग टर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग थे जो इंडिया में, जो हमारे भारत पर हमला करने आते थे। अब जो है इनके रीजंस क्या थे, ये क्यों भारत पर हमला करना चाहते थे, ऐसे क्या रीजन से, भारत में ऐसा क्या था? तो एक्सपेंशन एंड वेल्थ। एक्सपेंशन जिसमें उनका अपना फायदा होता था, वो लोग इंडिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, या कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया दे वांट टू कंट्रोल अंडर देयर डायनेस्टीज। वो अपना एक्सपेंशन चाहते थे कि हमारी जो है किंगडम की एक्सपेंशन हो जाए। और होती थी वेल्थ हमने पढ़ा कि लास्ट लेक्चर्स में जो पुराने जमाने में किंग्स होते थे, वो अपनी वेल्थ की पब्लिसिटी कह सकते हैं कि वो किस तरह से करते थे। वो अपने एरियाज में बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। जैसे हमने चोला डायनेस्टी में ब्रोंज स्कल्पचर्स को देखा, पढ़ा, हमने टेम्पल्स को देखा, हमने ये भी देखा जो उनकी इंस्क्रिप्शंस होती थी, वो टेम्पल की स्टोन वॉल्स पर भी लिखी होती, कॉपर प्लेट्स पर भी लिखी होती थी। तो वो चीज थी, वो इन चीजों को लूटने के लिए आते थे। एक्सपेंशन में वो लोग उसके ऊपर रूल भी करते थे, अपने अंडर ले लेते थे, और कुछ सिर्फ लूटने के चक्कर में आते थे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। जो सबसे पहला मुस्लिम था जिसने भारत को लूटा, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने लूटा था 712 AD में। सबसे पहले मुस्लिम जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिन्होंने इंडिया को लूटा। और इन्होंने जो है अपने अंडर में सिंध एरिया लिया था। ही कैप्चर्ड द एरिया ऑफ सिंध। सबसे पहले इन्होंने सिंध एरिया को अपने अंडर में लिया और वहां से इनको इंडिया की वेल्थ वगैरह का पता चला, एंड ही एंटर्ड द इंडियन पेनिनसुला। फिर इन्होंने धीरे धीरे इंडिया में एंटर करना शुरू किया। लेकिन इनको पता कैसे चलता था? जो हमने वेल्थ और एक्सपेंशन का पूछा है, एक्सपेंशन ठीक है उन्होंने सिंध पर की, लेकिन उनको वेल्थ का कैसे पता चलता था कि जो इंडिया में है इतनी वेल्थ है, इतना सब कुछ है? तो वो हम देखते हैं, दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर। सबसे पहले उन्होंने एंटर कैसे किया? अब ब्रिटिशर्स से उन पे सोच के देखो, वो भी एक कुछ बेचने के लिए आए थे, है ना, अपना बिजनेस करने आए थे। ऐसे ही दे वर एंटर्ड एज ट्रेडर्स, जो कुछ सामान बेचने आते हैं, मर्चेंट्स खरीदने के लिए भी, एंड सीमैन मींस वो लोग जो समुद्री रास्ते से आते थे और वहां पर रुकते थे कुछ दिनों के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए रुकते थे। तो इन तरीकों से उनको इंडिया के बारे में पता चला और यहाँ की वेल्थ के बारे में। अब कौन सी चीजें थी जिन्होंने उनको अट्रैक्ट किया? इंडियन पॉलिटिकल कंडीशंस। अब आप देखो चोला डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमने बढ़ा तो वो कितना अट्रैक्टिव था, कितना सिस्टमैटिकली था। तो वो चीजें हो गई। अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर जो इंडिया की लैंड है, यहाँ आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, हर तरह की क्रॉप यहाँ हो सकती है, ठीक है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी ये अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्टेड द इन्वेडर्स फ्रॉम
सेंट्रल एशिया, कहां से? सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान एंड पर्शिया। तो ये हमारा होता है ग्राउंड रेडी कि कौन कौन से इन्वेडर्स आए और उनके रीजंस क्या थे, वो क्यों लूटना चाहते थे और वो किस साइड से आए, उनको किस तरह से पता चला, राइट। तो यहाँ हमारी ये वीडियो खत्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे।